शाहनवाज हुसैन जी भाजपा के कोटे से रोजगार मंत्री बने हैं, लेकिन बिहार के रोजगार मंत्री को कौवा उड़, चिड़िया उड़, कबूतर उड़ से तो फुर्सत ही नहीं है। 2017 में 9,000 रुपया का नौकरी करने वाला आदमी जो है 2022 में 40 से 50 करोड़ रुपया का टर्नओवर किया है। जरा सोचिए, इन वर्कर को अगर पता चल जाएगा ना कि 5 लाख रुपया में कंपनी खोला जा सकता है तो ये भी बिहार में जाके मालिक बन जाएंगे। ये सभी लोग, कोई भी बाप जो है 2 कट्ठा जमीन बेच के जो है ना 10 लाख रुपया इकट्ठा करके अपने बेटे को दे देगा, जो बेटा जो है इतना बड़ा फैक्ट्री चालू करे। 15 से 20 लाख रुपया पर मंथ सैलरी ये आदमी देते हैं जो 2017 में 9,000 रुपया सैलरी पे काम करते थे। कब तक गिट्टी बालू का दुकान खोलेंगे? कब तक 10-10 लाख रुपया लेके खेत जमीन बेच के जो है नौकरी के चक्कर में पड़ेंगे? कब तक चौक चौराहे पे बैठ के जो है ताश खेलते रहेंगे? और कब तक चुनाव के समय में मोछ पे ताव दे के जो है ना गलत लोगों को वोट करते रहेंगे? अभी मैं हैदराबाद के जीडी मेटला में हूँ और यहाँ से मैं बिहार सरकार को कुछ दिखाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आसानी से जो है बिहार में भी इंडस्ट्री डेवलप किया जा सकता है। और यहाँ पे जो है जहाँ भी आप चले जाएंगे 20-25 किलोमीटर का एरिया है, हर जगह छोटा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ऐसा कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल एरिया यही है। और अभी मैं एक कंपनी के अंदर हूँ और यहाँ से मैं बताऊँगा कि इसमें क्या क्या काम होता है और इस प्रकार का काम बिहार में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इनकी कंपनी है और एक और भाई साहब हैं यहाँ के, ये दोनों मिलके चलाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे किस चीज़ का काम होता है? यहाँ पे मछली का मेडिसिन और फीड सप्लीमेंट्स वगैरह बनता है, जो भी एक्वाकल्चर संबंधित चीज़ है। हाँ, वो सभी कुछ बनता है। सभी कुछ बनता है। अच्छा, ये कितना एरिया में होगा आप लोगों का फैक्ट्री? लमसम 5,000 स्क्वायर फीट में होगा। 5,000 स्क्वायर फीट, यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ 5,000 स्क्वायर फीट। 3-4 हमारे बिहार में जो है ना उतना दुआर होता है लोगों का, सही है कि नहीं? सही है, दुआर उससे भी ज़्यादा बड़ा, उससे भी ज़्यादा दुआर होता है। ये और ये दोनों आदमी मिलके इसे चलाते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए बिजली बिल कितना आ जाता है आप लोगों का? 15 से 20 हज़ार। 15 से 20 हज़ार। और भाड़ा कितना जाता है 5,000 स्क्वायर फीट का? 70-80 हज़ार। 70-80 हज़ार। अच्छा, शुरुआत आपने कैसे किया था इस कंपनी का? शुरुआत डे के बिजनेस में मेरे पापा ऑलरेडी पहले से ये फील्ड में थोड़े से थे, तो उनके मदद से धीरे जब पापा के साथ आए हम एक मशीन से स्टार्ट किए। अभी जो कुछ भी है इतना सारा मशीनरी डेवलप किया, हम पूरा 3 ब्रांचेस लगा दिए यहाँ। अच्छा, ये बताइए आप दोनों का दोस्ती हुआ और आप कैसे शुरुआत किए? हम तो 9,000 का नौकरी करते थे आंध्र प्रदेश में। हाँ। वहीं से अपना करियर को शुरुआत किए थे। एक कंपनी ये हो गया, आप देखिए ध्यान से, जो एक्वा फील्ड का जो है कुछ सप्लीमेंट बनाता है, दवा ववा बनाता है। एक कंपनी जो है इसके इधर है और उसके मालिक पता है कौन है? आप लोग पहचानिए इसमें से कौन होंगे, पहचानिए। देखिए ई है, ई भाई साहब हमार। और ये कहाँ के हैं जानते हैं? देवरिया के, बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामकृपाल यादव नाम है हमारा। अच्छा यादव जी, ये बताइए कि आप जब यहाँ पे आए थे तो पॉकेट में कितना पैसा लेके आए थे? कुछ भी लेके नहीं आया था मैं, यहाँ आया था केवल अपना एक नरसिम्हा सर बोल के उनको मालिक थे, उनके पास काम किया ढीले और बाहर उनके साथ घूमना शुरू किया। कुछ ज्ञान आया हमारे को, फिर हल्लू एक आ जाइए, पहले इस कंपनी को दिखाएंगे फिर उस कंपनी को भी दिखाएंगे। क्या क्या काम होता है यहाँ पे? ये पूरा मटेरियल हॉस्पिटल फर्नीचर का इधर तैयार होता है सर। और सिर्फ 2,000 स्क्वायर फीट में ये कंपनी है, सिर्फ 2,000 स्क्वायर फीट में। जरा सोचिए, बिहार सरकार इंडस्ट्री का विकास का बात करता है, अगर सिर्फ और सिर्फ बिजली, पानी और एनओसी सही समय पे बिना घूस लिए देना तो शायद जो है कितना सारा फैक्ट्री जो है रातों रात बिहार में बन जाएगा। यहाँ तो बंद करने का काम किया जाता है। सभी लोग बिहार यूपी के ही है ना? सभी लोग ना? यूपी का सब लोग। अच्छा, ये बताइए कि कितना का टर्नओवर हो गया आपका? हो गया कोई 1 करोड़ का टर्नओवर हो गया। 1 करोड़ का टर्नओवर हो गया। एक साधारण सा व्यक्ति 5 फीट से भी कम हाइट है, वो आते हैं यहाँ पे और पॉकेट में बिना कुछ लेके आते हैं, काम करने के लिए आते हैं और आज जो है 1 करोड़ का टर्नओवर हो गया है। और मैंने 2,000 स्क्वायर फीट बोला है तो 2,000 स्क्वायर फीट
उससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। पूरा कंपनी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। क्या क्या चीज़ बनाते हैं? आईसीयू बेड, सेमी फोलर, फोलर्स और स्ट्रेचर, ऑपरेशन थिएटर का, लैमिनार, ओटी, ऑल टू जेड हॉस्पिटल फर्नीचर तैयार करते ये हैं। देखिए हॉस्पिटल फर्नीचर तैयार होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और किफ़ायती दामों में भी तैयार होता है यहाँ पे। और सभी चीज़ सप्लाई कहाँ कहाँ होता है? बिहार में होता है कि नहीं होता है? बिहार, यूपी, बंगाल, हरियाणा, पंजाब, अपना ऑल इंडिया परमिट है आप हमारा। जरा सोचिए, ये कंपनी जो है अगर बिहार में होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन उसके लिए बिहार सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत है। ऑफिस आपका ये है क्या? ये देखिए, ध्यान से देखिए, एकदम छोटा सा ऑफिस है, देख सकते हैं, एकदम एकदम। यहाँ पे ये बॉस के रूप में बैठते हैं यहाँ पे। लेकिन यही प्रयास अगर बिहार और यूपी में किए होते तो शायद मुश्किल होता। यूपी में अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन बिहार में तो सब कुछ 0 सन्नाटा है। शाहनवाज हुसैन जी भाजपा के कोटे से रोजगार मंत्री बने हैं, लेकिन बिहार के रोजगार मंत्री को कौवा उड़, चिड़िया उड़, कबूतर उड़ से तो फुर्सत ही नहीं है। अगर होता तो देख सकते हैं कितना आसान है इस प्रकार का कंपनी चालू करना। अब आ जाइए, एक और सवाल मैं पूछूंगा। जब इस कंपनी को आपने चालू किया उस समय आपने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया था? वो 10 लाख से इन्वेस्ट किया था। 10 लाख मतलब समझते हैं 10 लाख रुपया। और मैं दावे के साथ कहता हूं बिहार का लइकवा सब तो 20 लाख रुपया घूस दे देता है, सरकारी नौकरी के लिए उससे ज़्यादा घूस दे देता है। कोई भी बाप जो है 2 कट्ठा ज़मीन बेच के जो है ना 10 लाख रुपया इकट्ठा करके अपने बेटे को दे देगा, जो बेटा जो है इतना बड़ा फैक्ट्री चालू करे। यह दिखाना इसलिए जरूरी है कि बिहार सरकार के आंखों पे जो पट्टी लगा हुआ है, जो झूठ मूठ का सुशासन की बात बिहार सरकार करता है, वो बात करना बंद करे और काम करना शुरू करे और ज़मीन पे बदलाव हो। इसीलिए मैं छोटा सा कंपनी में आया हूँ। और ये देखिए, ये ट्रॉली है ये, और उसके अलावा आईसीयू बेड है, फुली ऑटोमेटिक आईसीयू बेड है। और ये क्या है? क्या? इसमेंट टाली है, इसमेंट टाली हो, ये ड्रेसिंग टाली है, ये ड्रेसिंग टाली है। और ये मेडिसिन टाली है, कैस्काट मेडिसिन टाली। और ये एग्जामिनेशन कोच है ये। और ये सब क्या है? ये सब ये सुपर डिलक्स लाकर है। हाँ, सुपर डिलक्स लाकर, सुपर डिलक्स। और 10 लाख रुपया से शुरुआत करके जो है आज करोड़ों के मालिक बन चुके हैं ये। और सच्चाई ये है कि यहाँ की सरकार अगर सपोर्ट नहीं करती, और यहाँ एक और ही बात कह देना चाहते हैं आप लोगों से, डबल इंजन का सरकार नहीं है यहाँ पे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लोग अगर जातिवाद के जंगल में उलझे हुए रहते तो आज भी उनका बेटा जो है बेरोजगार रहता और मजदूर होता। हम लोग तो मोछ पे ताव दे के कहते हैं कि वोट देंगे अपने जात को, तो दो, जात के नाम पे वोट दो और जात के नाम पे मर जाओ। देखो, अब आते हैं ये जो 5000 स्क्वायर फीट में जो कंपनी है उसमें आते हैं। क्या क्या काम होता है, चलिए आप लोग बताइए थोड़ा सा हमें। देखिए, हम यहाँ के तरह तरह के जैसे ये ब्रांड्स है, ये नेशनल एक्वा हेल्थ केयर है और जियोन लाइफ साइंसेस है। ये 2 ब्रांड का यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होता है। जैसे यहाँ पे एक BKC है, वो आर्गुलस का है, वो गैसो केयर है, वो सैनिटाइजर है, वो फिर गैसो केयर है, ये इम्यून SP है, ये मिनरल्स है, ये फिर ग्रैनुअल है, ये भी मिनरल्स है। और ये जो भाई साहब वो बता रहा है ना, ये सब की का है, ये भाई साहब हैं बिहार के छपरा के। कहाँ के हैं? छपरा अमनौर के। छपरा अमनौर के। और 9000 रुपया में नौकरी कर रहे थे। सैलरी स्लिप सरकार को चाहिए तो दे दिया जाएगा कि जो व्यक्ति जो है 9000 रुपया जो है उस पे काम कर रहा था 2017 में, और आज एक कंपनी का मालिक हो चुका है। जरा सोचिए, अगर ये बिहार में होते तो आज भी किसी कोने पे ताश खेल रहे होते और बेरोजगार पड़े रहते। सही है कि नहीं? हाँ। और एक और हमारा भाई आया है, पश्चिमी चंपारण का भाई है ये, और इस भैयावा का भी अपना कंपनी है हैदराबाद में। बहुत सारा कोशिश किया भाई ने कि कुमारबाग इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनी चालू किया जाए, लेकिन नहीं चालू हुआ। क्यों नहीं कुमारबाग इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनी चालू हुआ आपका? वहाँ के लिए सबसे पहली बात है कि जो उसके लिए आपको पेमेंट मांगा जा रहा है वहाँ पे। पेमेंट या घूस? वही जो भी समझिए, पेमेंट बोलिए या घूस बोलिए। सिंपल सी, एक तो लाइसेंस हम लोग को मार्केटिंग करने के लिए बिहार में लाइसेंसिंग का जरूरत था। उसमें धनंजय त्रिपाठी एग्रीकल्चर डायरेक्टर थे, जिनमें उनका सिंपल सी बात था कि टोटल DNA रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में भी बोल रहे हैं कि साहब नहीं हो पाएगी, आप पेमेंट दीजिए। आप बैकडोर से वही पेमेंट आप दीजिए तो काम हो रहा है। अब जरा सोचिए, कोई बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट का 25% डोनेशन के रूप में घूस दे देगा
तो वो कमाएगा क्या? और यहाँ पे तो 10 से 15% मार्जिन पे काम होता है, सही है कि नहीं? ये बिहार के वो भाई साहब यूपी के अंदर जो है वर्कर बहुत सारे बिहार के, उसमें क्या सभी वर्कर बिहार से ही हैं। सारे वर्कर, और इन वर्कर को अगर पता चल जाएगा ना कि 5 लाख रुपया में कंपनी खोला जा सकता है तो ये भी बिहार में जाके मालिक बन जाएंगे। ये सभी लोग, जितने भी लोग हैं, उन्हें समझने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को मजदूर बनाना चाहते हैं या मालिक। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मजदूर बनाना चाहते हैं तो जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, और मालिक बनाना चाहते हैं तो बदलाव करना ज़रूरी है, और उसके लिए सरकार बदलना नहीं, सबसे पहले अपने आप को बदलना ज़रूरी है, सही है कि नहीं? बिहार में आप कहाँ से हैं? बेतिया में कहाँ से है? बानू छापर से है। और यहाँ पे क्या चीज़ का कंपनी है आपका? एग्रीकल्चर कंपनी है, सीड कंपनी है। क्या क्या बनता है उसमें? मेज हो गया, पैडी हो गया, वीट हो गया, वेजिटेबल आइटम ऑल हो गया। चलिए ठीक है, ऑल ओवर इंडिया मार्केट में सप्लाई होता है। चलिए थोड़ा सा आप लोग अपना कंपनी दिखाइए। थोड़ा शुरुआत करते हैं। ये मशीन जो दिख रहा है आपको, ये मिनरल मिक्सचर मशीन है। ये जो मशीन है, ये कार्टून बॉक्स के ऊपर फीता लगाते हैं, वो है। वो पैकिंग मशीन है, जैसे प्लास्टिक का पाउच रहता है उसको सीलिंग करता है। ये वाला मशीन है 1 केजी 2 केजी का जो पाउच रहता है उसको सीलिंग करता है, वो बड़ा वाला को करता है। अंदर में थोड़ा दिखाएं, अंदर चलते हैं। और सभी भैयावा हमारे बिहार का है, सभी ये सब देखिए पैकिंग किया हुआ मटेरियल है, ये सभी। हाँ, ये पैकिंग किया हुआ मटेरियल है। उधर कवर रखा हुआ है, ब्लैंक कवर रखा हुआ है। ये जो मशीन चल रहा है, यहाँ से ग्रेनुअल बनाते हैं, मैक्सिमम ग्रेनुअल यहीं से बनाते हैं। ये सब जो मशीन दिख रहा है आपको, टैबलेट्स वगैरह इससे मारते हैं, जो टैबलेट होता है इससे मारते हैं। और दूसरा जो चीज़ होता है, टैबलेट हो गया, प्रोबायोटिक हो गया, पीएस वगैरह हो गया, उसका हमारा अलग एक फैक्ट्री है, सेपरेट यूनिट है। क्योंकि यहाँ पे धूल गर्दा बहुत सारा होता है, और वो ख़राब होने के कारण हम लोग उसको अलग सेपरेट किए हैं, जहाँ पे हम लोग दूसरे वीडियो में लेके जाएंगे आपको। अच्छा चलिए ठीक है। ये तो हो गया एक छोटा सा जगह पे चलने वाला एक कंपनी। अब हम आप लोगों से ईमानदारी से पूछेंगे, शुरुआत तो आप लोगों ने कितना से किया बता दिया है, वर्तमान में टर्नओवर कितना है आप लोगों का और कितने वर्कर काम करते हैं? अब देखिए, एगो भाई साहब पटनरवा भाग रहा है, इशारा कर रहा है कि ई पटनरवा बताएगा, बताइए। अभी लमसम 40 से 45 करोड़ का पर एनम टर्नओवर है। मार्केटिंग स्टाफ हमारा लमसम 2017 में 9,000 रुपया का नौकरी करने वाला आदमी जो है 2022 में 40 से 50 करोड़ रुपया का टर्नओवर किया है, ज़रा सोचिए। हाँ, मार्केटिंग स्टाफ हमारा मैक्सिमम रहता है 25 या 30 मार्केटिंग स्टाफ है, जैसे ओडिशा में है, वेस्ट बंगाल में है, गुजरात में है और हरियाणा में है। बाकी यहाँ पे फैक्ट्री में 25-30 स्टाफ है, दोनों यूनिट को मिला के। जी, लमसम 15 से 20 लाख रुपया पर मंथ सैलरी होता है लोगों का। 15 से 20 लाख रुपया पर मंथ सैलरी ये आदमी देते हैं जो 2017 में 9,000 रुपया सैलरी पे काम करते थे। अच्छा ये बताइए, ये मशीन जो है, टोटल मशीन, उसका कॉस्ट कितना होगा टोटल मशीन का? अभी लमसम 1 करोड़ के आसपास होगा, अभी नया खरीदने से। जी, नया खरीदने से। और इतना ज़मीन तो बिहार में जो है वो गिट्टी बालू का जो दुकान करता है ना, गिट्टी बालू का, उस सब के पास है इतना ज़मीन। अब ज़रा सोचिए, हमारे यहाँ अगर बिहार में आपके पास 1 करोड़ रुपया होता है तो आप गिट्टी बालू का दुकान करते हैं। क्या चीज़ का? गिट्टी बालू का। उसमें भी नीतीश कुमार जी कभी कभी बालू बंद कर देते हैं, उनका दिमाग जब ज़्यादा काम करने लगता है तो। और यहाँ पे 10 लाख रुपया होता है तो हॉस्पिटल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप लोग चालू कर देते हैं। 9,000 रुपया का सैलरी वाला आदमी के पास अगर 1.5-2 लाख रुपया हो जाता है, 5 लाख रुपया हो जाता है तो इस कंपनी का शुरुआत कर देता है। और अभी 1 करोड़ रुपया का मशीन है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कम से कम बिहार में जो है 1 लाख लोग करोड़पति तो जरूर होंगे। सही है कि नहीं है? बिल्कुल है, 1 लाख से ज़्यादा लोग, ज़्यादा ही होंगे, मैं कम बोल रहा हूँ। और 1 लाख लोग जो करोड़पति हैं यहाँ पे, वो सभी किसी ना किसी कंपनी के मालिक हैं। तो बिहार के करोड़पति लोग जो है ना, वो गिट्टी बालू का दुकान खोल के झक क्यों मार रहे हैं? वो भी कंपनी खोल सकते हैं। एक जगह है मेडचल, जहाँ पे आपका राजस्थान और बिहार के ही आदमी मिलेंगे वहाँ पे, जिसको टोटल फैक्ट्री के ओनर ही है। पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर वहाँ पे वही पड़ा हुआ है। और आज से नहीं, अप्रॉक्सीमेटली वहाँ का पॉपुलेशन लगभग नहीं भी होगा तो 1 लाख के करीब होगा। वो आधा बिहार और राजस्थान के लोग ही पड़े हुए हैं। और हम इन लोगों का प्रचार करने नहीं आए, हमको इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है।
हम ये चीज़ दिखाने आए हैं कि यहाँ पे अगर ये सब चीज़ें हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है। एक बदलाव किया जाए। कब तक गिट्टी बालू का दुकान खोलेंगे, कब तक 10-10 लाख रुपया लेके खेत ज़मीन बेच के जो है नौकरी के चक्कर में पड़ेंगे, कब तक चौक चौराहे पे बैठ के जो है ताश खेलते रहेंगे, और कब तक चुनाव के समय में मोछ पे ताव दे के जो है ना गलत लोगों को वोट करते रहेंगे। बदलाव किया जाए। हर जाति के, हर पार्टी के नेता जो है विधानसभा में बैठे हैं, और हर जाति के समर्थक, हर पार्टी के समर्थक जो है ना बिहार में परेशान हैं। और कारण यही है कि सरकार गलत नहीं है, कहीं नहीं तो कहीं हम गलत हैं। हम सोचते हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार है। जिस दिन हमें पता चल जाएगा भ्रष्टाचार के लिए सरकार है, शायद जो है बड़ा बदलाव हो जाएगा। लेकिन ये जानकारी हमें होना चाहिए। ये 1.5-2 करोड़ रुपया का इसमें सामान होगा, ये पूरा कंपनी में, और 2 करोड़ रुपया के सामान से ये 40 करोड़ रुपया का टर्नओवर, ये 10 लाख रुपया में कंपनी चालू हुआ है, और अभी जो है करोड़ों का टर्नओवर इस कंपनी का भी है। ये देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है बिहार के हर एक अस्पताल में आपको देखने को मिल जाता है। तो बिहार में मैन्युफैक्चर क्यों नहीं होता है? यहाँ पे मैन्युफैक्चर होके अगर ये सामान जो है बिहार में जाता है तो कॉस्टली जाता है। सही बोला था नहीं कि नहीं बोलत? ठीक ही बोल रहे हैं आप। ठीक ही बोल रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम देवरिया जिला से। देवरिया में कहाँ से? थाना तरकुलवा से। ओह, अब सोचिए। अब इधर जो है जो वर्कर हैं उन लोगों से बात करेंगे थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अजय लाल यादव नाम हुआ। अच्छा, आप तो सुपरवाइजर है ना? हाँ, सुपरवाइजर है। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद जुनैद। कहाँ से हैं आप बिहार में? बेगूसराय। बेगूसराय से। क्या नाम हुआ चाचा आपका? कृष्णा राय। कहाँ से हैं? आरा जिला बिहार से। आरा जिला। क्या नाम हुआ आपका? राजेश। कहाँ से हैं? छपरा से। छपरा से। चलिए रुकिए। यहाँ पे बहुत सारी बहनें भी हैं जो काम कर रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस नाम है। कहाँ से हैं? छपरा से। छपरा से। ये सभी लोग हैं। नहीं चालू रहने दीजिए। अरे चालू रहने दीजिए, हमारे वजह से काम नहीं रुकना चाहिए। अब देखिए सभी लोग बिहार के हैं, और अगर जो है सरकार जो है सही से काम करना शुरू कर दे तो ये लोग बिहार में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल देंगे, और बिहार का बदलाव में सबसे बड़ा योगदान जो है बिहार के मजदूरों का होगा। तो सिर्फ बिहार सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार भी चाहती है कि बिहार के मजदूर जो है मजदूर बने रहें, सस्ते वर्कर बने रहें, ताकि जो है वो बिहार से बाहर जाके इंडस्ट्री में काम करते रहें। और बिहार का इसीलिए विकास नहीं हो रहा है। हमारा एक प्रयास है कि बिहार का विकास हो। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कितना प्रयास करेंगे, वरना अकेला मनीष कश्यप चिल्लाते चिल्लाते थक जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। सबको थोड़ा थोड़ा प्रयास करना होगा, और सबने अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास किया तो बड़ा बदलाव हो सकता है। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही बात। आरा नरेश जी बिल्कुल सही बात है। सही है ना? बिल्कुल सही बात। सही है ना? एकदम सही है भैया। तो चलिए एक प्रयास किया जाए नया बिहार बनाने का, उम्मीदों का बिहार बनाने का, सपनों का बिहार बनाने का, विकसित बिहार बनाने का, चंद्रगुप्त मौर्य का बिहार बनाने का, चाणक्य का बिहार बनाने का, जिसने गांधी को महान बनाया उस बिहार को महान बनाने का, जिसने भगत सिंह को आश्रय दिया उस बिहार को आगे ले जाने का, जहाँ पे लौह कुश पैदा हुए हैं, माता सीता जहाँ पे, गुरु गोविंद सिंह जहाँ पे पैदा हुए, महावीर जहाँ पे पैदा हुए, लोकतंत्र की जननी वैशाली जो बिहार में है, उस बिहार को जहाँ के वीर कुंवर सिंह थे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 80 वर्ष के उम्र में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। उस बिहार के लोगों को जगाने का और बिहार को आगे ले जाने का। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और बिहार को कैसे आगे लेके जाया जाए इसके बारे में भी आप लोग राय ज़रूर रखना। जय हिंद।